बड़ी खबर है यूपी के सहारनपुर से, जहां सहारनपुर में पुलिस स्टेशन पर बवाल की खबर मिल रही है। शेखपुरा पुलिस स्टेशन पर लोगों का हंगामा सामने आया है। नरसिंहा नंद के खिलाफ ज्ञापन देने के लिए ये लोग पहुंचे थे, लेकिन वहां हंगामा हो गया। हंगामा करने वालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। अब इनकी तलाश के लिए जुटी है पुलिस। तो नारेबाजी के साथ ये लोगों की भीड़ आपको दिखाई दे रही है। ये मामला है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर। शेखपुरा पुलिस स्टेशन पर लोग पहुंचे कुछ इस तरीके से, तो नारेबाजी करते हुए ये लोग आए थे, थाने के बाहर तक पहुंचे, ज्ञापन देने का मकसद था, लेकिन खबर ये मिल रही है कि यहां पर हंगामा हो गया। अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है। बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, ये खबर मिल रही है। दक्षिण 24 परगना में लड़की का शव मिलने के खिलाफ बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। कुलतली पुलिस थाने के बाहर बीजेपी के नेता बैठे हैं। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की की भी खबर है। कल नहर में एक लड़की का शव मिला था, तो कुल मिलाकर के महिला सुरक्षा का मुद्दा लेकर के बीजेपी थाने पहुंचती है, लेकिन यहां कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के पहुंचने पर धक्का मुक्की की स्थिति बन जाती है। और ये जो तस्वीरें हैं वहीं की हैं। तो महिला सुरक्षा को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे थे थाने, जहां कुलतली पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी नेताओं के साथ, सुरक्षा कर्मियों के साथ किस तरीके की कंडीशन बन गई ये आपके सामने है। ये सब कुछ शुरू हुआ जब कल नहर में एक लड़की का शव मिला। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने इसी मुद्दे पर घेराव किया। और देखिए, आपके भोपाल में करीब 1800 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है, जहां पर बगरोदा में एटीएस और एनसीबी की छापेमारी, और एक फैक्ट्री में छापा मारने के बाद ड्रग की इतनी बड़ी खेप जब्त की गई है। एटीएस और एनसीबी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी खेप भोपाल से बरामद हुई है। आपको बताएं, 1800 करोड़ की ये ड्रग्स है जो भोपाल से मिली है। बगरोदा लोकेशन है, यहां एटीएस और एनसीबी की छापेमारी। और बिहार के रोहतास से बड़ी खबर मिल रही है। नहाने के दौरान 7 बच्चों के डूबने की खबर, जिनमें 5 बच्चों की मौत हो गई है। 2 बच्चों की तलाश अब भी जारी है। बड़ी खबर बिहार के रोहतास से। नहाने के दौरान 7 बच्चे डूब गए, 5 बच्चों की मौत की खबर है। 2 बच्चों की तलाश अब भी जारी है। बिहार की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बच्चों को जो नदी से निकाला गया है नहाने के लिए, ये नदी में पहुंचे थे और इनके डूबने की खबर आती है। आनन फानन में लोग पहुंचते हैं, जहां पर 5 बच्चों के शव मिले हैं, लेकिन 2 बच्चों को अभी भी तलाशा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने फिर लगाया जनता की अदालत। मंच पर सीएम आतिशी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद। बड़ी संख्या में छत्रसाल स्टेडियम में जुटे समर्थक। जन अदालत के मंच से बीजेपी पर केजरीवाल का जोरदार प्रहार। कहा, देश में डबल इंजन की सरकार फेल है। दिल्ली में अपराध से गंभीर हालात, लोगों का घर से निकलना मुश्किल। मार्शल के मुद्दे पर बीजेपी पर सीएम आतिशी का निशाना। कहा कि 10,000 मार्शल को नौकरी से निकाल दिया। कल बीजेपी की सारी गंदी राजनीति एक्सपोज हो गई। दिल्ली पुलिस ने आप विधायक पर मुकदमा दर्ज किया। कल सिविल लाइंस थाने में मार्शल के मुद्दे पर हंगामा हुआ था। थाने में विजेंद्र गुप्ता का रास्ता रोका गया था। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंगा की पूजा की। मां गंगा और यमुना से 2025 में होने वाले महाकुंभ के सकुशल संपन्न होने की कामना की। सीएम के साथ उनके कैबिनेट के कई सहयोगी और अधिकारी मौजूद रहे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज को सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। भाषा, जाति, प्रांत के मतभेद मिटाकर साथ आना होगा। पटना में 5 देश रत्न बंगला को तेजस्वी यादव ने खाली किया। भवन निर्माण विभाग ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आवास हैंडओवर किया। विजयदशमी को सम्राट चौधरी गृह प्रवेश करेंगे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मेरठ में चल रही अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। 2 गिरफ्तारी हुई, 16 अवैध हथियार बरामद हुए। मुंबई के चेंबूर इलाके में बड़ा हादसा। आग में झुलसकर एक ही परिवार के 7 लोगों की दर्दनाक मौत। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद था दुकान, जिसमें लगी थी आग।
मरने वाले 7 लोगों में 7 साल और 10 साल के 2 बच्चे भी शामिल। नीचे दुकान थी, ऊपर रहते थे लोग। इलेक्ट्रिक वायरिंग में आग की वजह से हुआ हादसा। नासिक में चलते ट्रक का पहिया निकलकर सड़क पर खड़ी एक कार पर गिरा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। गाड़ी में बैठे 2 लोग बाल बाल बचे। एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद सियासी हलचल तेज। जम्मू संभाग के सभी कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष तारिक अहमद कर्रा ने बैठक की। जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल नतीजों में बहुमत के करीब कांग्रेस एनसी गठबंधन। सी वोटर सर्वे में कांग्रेस गठबंधन को दी 40 से 48 सीटें, बीजेपी को 27 से 32 सीटों का अनुमान। एग्जिट पोल के बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा, पीडीपी के बिना घाटी में सरकार का बनाना मुश्किल होगा। जरूरत पड़ने पर बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस एनसी को समर्थन। इंजीनियर रशीद ने कहा, मेरे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं, हमारी पार्टी की मजबूत स्थिति होगी। उमर अब्दुल्ला को बताया धोखेबाज। एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद कांग्रेस में जोश हाई है। तारिक अनवर बोले, बीजेपी से ऊब चुके हैं लोग। जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिखा दिया है कि बीजेपी के दावे गलत थे। हरियाणा में एग्जिट पोल नतीजों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत। ज्यादातर सर्वे में कांग्रेस को 50 से ऊपर की सीटों का अनुमान। 18 से 25 सीट तक सिमट सकती है बीजेपी। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एग्जिट पोल नतीजों पर कहा, हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। 60 से 70 सीट मिलने पर जीत का अनुमान लगाया। हरियाणा में एग्जिट पोल नतीजों पर कुमारी सैलजा ने खुशी जताई। कहा कि कांग्रेस की प्रदेश में लहर है। सीएम पर आला कमान फैसला लेगा। मैं भी बन सकती हूं सीएम, ये बात कही। सीएम पद को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आला कमान और विधायक दल तय करेंगे मुख्यमंत्री का नाम। सैलजा पर बोले, सबको हक है, वो हमारी सीनियर नेता है। एग्जिट पोल नतीजों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया। बोले, बीजेपी के पक्ष में नतीजे आएंगे, तीसरी बार बनेगी सरकार। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली का बयान। सिर्फ 2 दिन के लिए खुश होले हुड्डा। प्रदेश में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार बनेगी बीजेपी सरकार। जेडीयू ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में आए एग्जिट पोल के आंकड़े को खारिज किया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि दोनों राज्यों में एनडीए की सरकार बनेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव, बीजेपी का पंच प्रण। महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपए, 500 रुपए में मिलेगा एलपीजी गैस सिलेंडर। यति नरसिंहानंद के बयान को लेकर के हैदराबाद में सड़कों पर लोग उतरे। थाने में शिकायत दर्ज कराई। नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग उठाई। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के विवादित बयान का विरोध हो रहा है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरने पर लोग बैठे। भीम आर्मी कार्यकर्ता और इन्होंने गिरफ्तारी की मांग उठाई है। विवादित बयान मामले में गाजियाबाद पुलिस ने रवि गौतम को जेल भेजा। रासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ केला भट्टा में भीड़ इकट्ठा करने का आरोप। यति नरसिंहानंद पर केस दर्ज करने की मांग है। मेरठ में उलेमाओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। शहर काजी ने कहा कि मुल्क में नफरत फैलाने वाला ये बयान है। यति नरसिंहानंद सरस्वती पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई। इंदौर में मुस्लिम समुदाय ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। टिप्पणी का विरोध किया। कोलकाता में आमरण अनशन पर जूनियर डॉक्टर्स बैठे। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स का आरोप कि ममता सरकार ने मांगे नहीं मानी। दिल्ली ड्रग केस की ईडी ने शुरू की जांच। दिल्ली पुलिस से एफआईआर की कॉपी और अन्य दस्तावेज हासिल किए। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सबसे पहले एबीपी न्यूज ने दिखाई थी खबर।